यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। कि अगर काम सच्चा हो तो कोई कुर्सी, कोई नाम, कोई एक चेहरा अंत नहीं होता। या विदाई नहीं, यह हिंदी की अगली कहानी की शुरुआत है। रामनाथ गोयनका, जिन्होंने निर्भीक और जन पक्षधर पत्रकारिता की परंपरा स्थापित की, वे कहते थे कि पत्रकारिता का पहला धर्म सत्ता के साथ खड़ा होना नहीं, बल्कि जनता के साथ खड़ा होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत खबर और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। और शायद यही एक विचार मन में बिठाए एक नौजवान उत्तर प्रदेश के उड़ई की गलियों में बड़ा हो रहा था। बचपन में सरस्वती शिशु विहार से शुरू हुई उसकी पढ़ाई कानपुर के बोर्डिंग स्कूल और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक पहुंची। परिवार के दबाव में उसने गणित में स्नातक किया, लेकिन उस नौजवान की आंखों में कुछ और ही सपना था। उसे अंकों की दुनिया से ज्यादा शब्दों की ताकत आकर्षित करती थी। आखिरकार उसने वही किया जो हर नौजवान के लिए सबसे कठिन होता है, अपने मन की सुनी। दिल्ली की ओर कदम बढ़े, जेएनयू पहुंचा। जेएनयू जहां विचार से पढ़ाए नहीं जाते, टकराते हैं। यहीं से हिंदी साहित्य में उसने मास्टर्स और पीएचडी की यात्रा पूरी की। यहीं से उसे समझ आया कि शब्द केवल लिखने के नहीं होते, वे सवाल पूछने और सत्ता को आईना दिखाने के औजार भी होते हैं। पत्रकार बनने का सपना अब साफ दिखने लगा था। आईआईएमसी में दाखिला लिया, जहां उसकी पत्रकारिता को दिशा मिली, अनुशासन मिला और आत्मविश्वास मिला। फिर शुरू हुआ असली इम्तिहान। स्टार न्यूज, आज तक जैसे बड़े मंच मिले, लेकिन वह सिर्फ अखबार पढ़ने वाला एंकर नहीं बनना चाहता था। वह आम आदमी की भाषा में राजनीति समझाना चाहता था। यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं, यह हिंदी की है, यह डिजिटल भारत की है और उन लाखों युवाओं की है जो अब अपनी भाषा में सपने देखने लगे। और फिर आया लल्लन टॉप। यह सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, यह हिंदी की क्रांति थी। यहाँ हिंदी बोली नहीं गई, सम्मान के साथ खड़ी की गई। यह खबरें सरल थी, लेकिन सवाल सबसे कठिन। उन्होंने हिंदी को मंच नहीं दिया, उन्होंने मंच को हिंदी बनाया। और आज उन्होंने एक अध्याय बंद किया। तारीख 5 जनवरी, सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप पर अपना आखिरी शो किया। लेकिन कुछ यात्राएं रुकने के लिए नहीं होती। 12 साल, एक संस्थान, एक दौर और हिंदी पत्रकारिता की एक नई लकीर। अब रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का समय था। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, यह विश्वास था कि संस्थान लोगों से नहीं, मूल्यों से जिंदा रहते हैं। कि अगर काम सच्चा हो तो कोई कुर्सी, कोई नाम, कोई एक चेहरा अंत नहीं होता। यह विदाई नहीं, यह हिंदी की अगली कहानी की शुरुआत है। क्योंकि कुछ लोग संस्थान नहीं बनाते, वे सोच गढ़ते हैं और सोच कभी विदा नहीं होती। हाँ, यह सच है कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, लेकिन सौरभ द्विवेदी, आप एक आवाज हैं, एक विचारधारा है और आपके जैसा ना कोई था और ना कोई आएगा।